Blood. We are talking or discussing about the blood. What is blood? Blood is a connective tissue fluid. जो blood होता है आपका एक connective tissue fluid होता है, मतलब ये आपके एक लिक्विड की तरह होता है। उसके साथ साथ ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। और किसको देता है? ये अपनी बॉडी को, हमारी जो बॉडी होती है उसमें आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम करता है। और इसके साथ साथ ये क्या ट्रांसफर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर करता है और अपनी बॉडी से बाहर निकालने का इनका काम करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंटेन होता है। ब्लड के अंदर तीन चीजें होती हैं बेसिकली। वन इज प्लाज्मा, सेकेंड वन इज ब्लड सेल, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ब्लड सेल के अंदर फर्दर दो टाइप आ जाते हैं आपका। एक आता है आपका आरबीसी, दूसरा आता है आपका डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? आपका फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, मतलब जो ब्लड में आपका फ्लूइड पार्ट होता है ना, जो तैरता रहता है, ब्लड आपका चलता रहता है ना, वो क्यों? क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90% ऑफ वाटर होता है, इसलिए वो ज्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ क्या उसमें होएगा? प्रोटीन होएगा, ग्लूकोज होएगा, अमीनो एसिड और साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। हमने प्लाज्मा डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल। ब्लड सेल में मैंने बताया था आपका दो टाइप होता है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, और इनका साइंटिफिक नेम बोले तो क्या होगा? इथ्रोसाइट। ठीक है, और आपके ब्लड में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा होता है? आपका आरबीसी सेल होती है, वो सबसे ज्यादा मिलती है आपको। ठीक है, अगर हेल्दी बॉडी में, एक हेल्दी बॉडी की बात करें तो कितने मिलेंगे आपको? 5 मिलियन। ठीक है, अगर आपका हेल्दी ब्लड है या हेल्दी बॉडी आपकी, तो आपके ब्लड में आरबीसी कितनी मिलेंगी? 5 मिलियन प्रेजेंट होती है। अब आप बोलोगे 5 मिलियन कितना होता है? तो 1 मिलियन कितने बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो 5 मिलियन कितना हो गया? आपको समझ में आ गया? मतलब 50 लाख के बराबर। ठीक है, उसके साथ साथ कि अब आरबीसी का फॉर्मेशन, मतलब कहाँ ये बनती है? तो कहाँ बनती है? बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है। ठीक है, अब बात आती है कि आरबीसी होती है वो रेड कलर का होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से आरबीसी कैसा कलर होएगा? रेड कलर होएगा। ठीक है, आप देखो जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक तरह का प्रोटीन ही होता है हमारा। क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। अगर एक हेल्दी बॉडी में आपका हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। जब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो अपना ब्लड चेकअप करवाने के लिए, तो आपको क्या बताता है? 8 ग्राम है, 9 ग्राम है। वो किस पे बताता है? हर एक 100 ml पे बताता है कि आपके 100 ml में आपका इतना पॉइंट, मतलब 8 है, 9 है, 6 है, वो आपका इतना ग्राम बता रहे हैं। ठीक है, और हेल्दी बॉडी में आपका कितना होना चाहिए? 12 से 16, मतलब 12 से 16 के बीच में होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आरबीसी की शेप के बारे में। तो इसकी शेप कैसी होती है? बाय कनकेव शेप होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होने की वजह से आरबीसी का ग्रेवयार्ड, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड, मतलब कि कब्र। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट, मतलब आरबीसी आपका कितने दिन तक रहता है? आरबीसी रहता है 120 डेज। ठीक है, यहाँ पे आपका आरबीसी कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। और इसका अगर आप साइंटिफिक नेम पूछो तो वो क्या होगा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो आपका कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो ये आरबीसी से कम होते हैं, लेसर इन नंबर एज कम्पेयर टू आरबीसी। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, उसके बाद कि डब्ल्यूबीसी काम क्या करता है? डब्ल्यूबीसी काम क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है। किससे? इन्फेक्शन से, जर्म से, या फिर आपको डिजीज वगैरह से इनसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर इनके हम एज लिमिट देखें तो इनका एज लिमिट होता है आपका 20 डेज। हमने प्लाज्मा डिस्कस कर लिया, ब्लड सेल भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस किसको करेंगे? प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट्स, इसका नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और एक हेल्दी बॉडी में आपकी प्लेटलेट्स कितनी होगी? 1.4 लाख से 3.4 लाख के बीच में होती है। और जब आपको डेंगू फीवर के बारे में तो आपने सुना ही होगा सबने, जब डेंगू फीवर आता है तब क्या होता है? आपकी प्लेटलेट्स होती है 1.4 लाख से कम हो जाती है।
तो जैसे प्लेटलेट कम हो जाती है उससे आपको डेंगू फीवर हो जाता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोटिंग और कोगुलेशन करता है आपका ब्लड का। मतलब जब भी आपको चोट लग जाती है तब क्या करता है, ये आपका खून का क्लोट करता है, मतलब आपका खून को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक। और इसको हम क्लोटिंग या कोगुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्लेटलेट्स जरूरी क्यों होती है हमारी लाइफ में या फिर हमारी ब्लड में, क्यों? क्योंकि अगर हमें कभी चोट लग जाती है बाय एक्सीडेंट वगैरह, तो अगर हमारा कंटिन्यूस ब्लड फ्लो करता रहेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है, ब्लड को क्लोटिंग कर देती है, मतलब रक्त को जो आपका ब्लड होता है उसको जमा देती है उधर का उधर। इसलिए आपको क्या करते हो, आप सर्वाइव कर जाते हो। इसलिए आपको प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट